शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे NSCVM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, क्या आपकी फ़ीस होने वाली है, क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है काउंसलिंग का, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट जो भी बच्चा एडमिशन लेने चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के लिए तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो आपकी जो डेट्स है वो लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई 2024 आपकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है लास्ट डेट आपकी आगे एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है। 26 जुलाई 2024 डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को आ जाएगी। डेट ऑफ काउंसलिंग 30 और 31 जुलाई को। डेट ऑफ फीस डिपॉजिट 31 जुलाई को। और डिस्प्ले ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 अगस्त को। ये डेटें चेंज होती रहती हैं, आगे वाली जो आपके काउंसलिंग के बाद की डेट्स हैं ये चेंज होती रहती हैं, यानी सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ जितनी मैट्रिक्स आनी है उनकी डेट्स चेंज होती रहती है। वो तो चलो जब बच्चा छोड़ेगा सीट तब आपकी लिस्ट आ जाएगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको रूट पता चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा, क्योंकि तभी आप थोड़ा समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले होगा क्या, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे जो आप भरोगे, अभी जो भरेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको भरना है। ऐसे आप सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। इसकी लास्ट डेट है 26 जुलाई 2024। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के द्वारा। वो डिपेंड करेगी कि आपने जो डिटेल आपने भरी थी उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपने मार्क्स भरे थे 50 तो आपके 50 ही काउंट किए जाएंगे। यदि आपने 70 भरे थे 70 ही काउंट किए जाएंगे। वो तो वेरीफाई किए जाएंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तब कि क्या आपने सच भरा था या गलत भरा था। बट ये मान लेंगे जो भी आपने भरा था, ठीक है। तो डिटेल भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज डजेंट मैटर। इधर ये मैटर नहीं करेगा कि किसी बच्चे ने फॉर्म भरते में सब्सिडाइज में फॉर्म भरा था या नॉन सब्सिडाइज में फॉर्म भरा था, यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर जो अभी आप डिटेल भरोगे वही मैटर करेगा। और कॉलेज लेवल पर कोई भी नॉन सब्सिडाइज सीट नहीं होती है, सभी सीट्स सब्सिडाइज ही होंगी, यानी नॉन पेड ही होंगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जब आपको जो भी डॉक्यूमेंट अभी मांगे जाएंगे, यदि आप EWS आपके पास है, SC सर्टिफिकेट आपके पास है तो अभी लगा लीजिए, क्योंकि HP में मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप डॉक्यूमेंट लगा लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है या उनको लगता है कि मैं 26 जुलाई 2024 तक EWS सर्टिफिकेट बना लूँगा या बना लूँगी, तो वो अपने डॉक्यूमेंट बना लें, उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि इधर आप मान लीजिए आपने HP में EWS सर्टिफिकेट नहीं भी लगाया था, बट अभी आप डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो वो वैलिड होगा, वो माना जाएगा और आपको EWS के थ्रू सीट मिल जाएगी। अब थोड़े से स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का हूँ या हूँ, मेरे पास EWS बनाने का मौका है, मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो उनको क्या करना है, EWS सर्टिफिकेट बना लेना उनको। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा होता है मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में आपकी जोलॉजी के लिए 23 सीटें हैं। इन आउट ऑफ 23 सीटें 13 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। आपकी 3 सीटें EWS के लिए है। मान लीजिए आपका स्कोर इतना है कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हो, तब आपको जनरल में सीट दे दी जाएगी, चाहे आप EWS के हो, चाहे वो आप SC के हो, चाहे आप ST के हो, जिस मर्जी के हो। यदि आप 13 बच्चों में आगे आ रहे हैं, यदि आपका स्कोर अच्छा है, आप फर्स्ट 13 रैंक में आ रहे हैं, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। बट अगर आपका स्कोर जनरल से कम आ रहा है, यानी 13 सीटों से नीचे आ रहा है, 13 से नीचे रैंक आ रहा है, तो आपको रिजर्वेशन के थ्रू सीट मिलेगी। अब सपोज के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके मार्क्स 57 हैं और वो EWS वाला है, यानी उसके पास जर्नल तो है ही, जर्नल तो वो तो होता ही है ना, जर्नल प्लस EWS है बंदा वो। अब वो सीट लेना चाहता है, तो उसे क्या जर्नल के लिए अप्लाई करना चाहिए या EWS से अप्लाई करना चाहिए, तो उसे EWS से अप्लाई करना चाहिए। क्यों, मान लीजिए 57 में उसका मार्क्स नहीं पड़ते, यानी पहले 13 बंदों में वो उसका नाम नहीं आता है, तो उसको EWS में सीट मिल जाएगी, क्योंकि उसको तो रिजर्वेशन है ना, 3 सीटें तो EWS की हैं ही, उसमें उसको सीट मिल जाएगी। भाई बात मैं SC की कर रहा हूँ, यदि वो SC का होगा तो SC में सीट मिल जाएगी। मान लीजिए उसका 57 है, 13 बंदों के अंदर आता है, मान लीजिए उसका रैंक आता है 9, तो उसको जनरल में काउंट कर ली जाएगा, EWS की सीट किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। तो यदि आपके पास EWS है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मान लीजिए आप जनरल के अंदर नहीं आते हैं, 13 बच्चों के अंदर नहीं आते हैं, तो आप EWS के अंदर आ जाओगे। आप यदि है डॉक्यूमेंट तो बना लो, बना सकते हो। तो कल्चर वगैरह, कल्चर के सर्टिफिकेट चलते हैं, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट चलते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में है
डॉक्यूमेंट नहीं है तो बना लो, नेशनल का डॉक्यूमेंट बना लो, स्पोर्ट्स के बना लो, जो मर्जी बना लो, सीट लेनी है तो। क्योंकि अभी आपको साम दाम दंड वे जो लगाना लगाओ भाई, यदि सीट लेनी है तो। कल्चर सर्टिफिकेट है, नहीं लगाया था एचपी में, अभी लगा दो। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, नहीं लगाया था एचपी में, अभी लगा दो, क्योंकि अभी वो वैलिड है, माना जाएगा 26 तारीख तक है। नहीं है तो खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, नेशनल सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है, मौका काफ़ी आपके पास, 26 तारीख का भी डेट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने रूट्स में दिया है, थोड़ा डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर ली है, और थोड़ी सी फीस की बात भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी नेक्स्ट प्रोसेस, जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है, कैसे फॉर्म भरना है। देखो, यदि आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा या मैं सोच रहा हूँ लंबी बन रही है, तो देखो ये मेरा कोई इसमें बेनिफिशियल नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपने एक मिस्टेक भी कर दी तो सारा आपका काम खराब होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? रजिस्ट्रेशन किस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यदि आप दिक्कत करोगे तो वो लॉगिन किस में, यानी एप्लीकेशन फॉर्म किस में भी वही काउंट किए जाएंगे। बताऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उस टाइम आपको समझाया था कि सब्सिडाइज कर दो तो सब्सिडाइज रहेगा, नॉन सब्सिडाइज भरा तो नॉन सब्सिडाइज ही में ही सीट मिलेगी। वैसा इधर भी ये कुछ ऐसा ही है, मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ है वो। दूसरी फीस की बात कर लेते हैं, तो एनएससी में आपकी फ़ीस काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको सबूत भी दिखा दूंगा, प्रूफ दिखाना, आपको प्रूफ चाहिए होगा तो। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है फॉर एमएससी जोलॉजी एंड एमएससी बॉटनी 3700, यानी 3700 रुपये आपकी फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की फीस होगी आपकी 2200 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की आपकी फीस होगी 3200 रुपये, एंड फोर्थ सेमेस्टर की आपकी फीस होगी 2100 रुपये, ठीक है। यानी आप अराउंड लेके चलो 10-12 हज़ार में आपकी एमएससी हो रही है जोलॉजी एंड बॉटनी के अंदर। मान लीजिए आप फिजिक्स के हो, मान लीजिए आप एमए इकोनॉमिक्स के हो, या आप एमकॉम के हो, तो आपकी फीस 8-9 हज़ार में आपकी एमएससी एमए या एमकॉम आपकी हो जा रही है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है। प्राइवेट में तो ये एक सेमेस्टर की भी फीस नहीं है, उसकी भी हाफ है। सोच रहे हो कितना बेनिफिशियल रहने वाला आपके लिए। जो मर्जी करो, एडमिशन आपको लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल का, थोड़ा सा हम हॉस्टल देख लेते हैं। देखो आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट सुन लीजिए जो भी बोल रहा हूँ मैं। हॉस्टल की तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के अंदर 2 आपके हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल। तो उनके लिए जो कट ऑफ जाती है वो आपकी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन स्कोर। यदि आपका ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा है तो आपको सीट मिल जाएगी, बट प्रेफरेंस मिलती है आपकी SC ST को। बाकी जनरल वालों को मिल जाती है, EWS वालों को भी मिल जाती है, बट प्रेफरेंस होती है SC ST को। बाकी आपको भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से गूगल में आ जाइए। यदि आपके पास PC है तो एज इट गुड, यदि फ़ोन है तो फ़ोन ले आइए, जो भी आपके पास है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर NSCVM ये टाइप कर लेना है। आपके पास पहली साइट आ जाएगी NSCVM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की। ये देखो, ये आपकी गवर्नमेंट की कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन होंगी। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहीं भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपको जो येलो कलर में हाईलाइटेड जैसा रीजन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे, आपके पास एक्सटर्नल वेबसाइट खुलेगी, जिसमें यहाँ पर आपको बोला गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। मान लीजिए कभी भी आपने किसी सन में या 2022 में 2023 में आप ट्राई कर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और उस टाइम आपका सिलेक्शन नहीं होता, बट आपने ID बनाई थी, तो कृपया करके आप न्यू यूज़र पर क्लिक ना करें, आपको ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। आपको टैप करना है कहाँ पर? पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट पर टैप कर दोगे, आपके पास यहाँ पर 2 कोर्सेज लेके आएंगे। एक है जनरल कोर्स। जनरल कोर्स के अंदर MSc बॉटनी, MSc मैथमेटिक्स, MSc जोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MCOM, MA के ऑल कोर्सेज। तब आपको जनरल पर कोर्स पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप PGDCA या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे बीवोक हो गया, या ये कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए क्लिक करना तो आपको सेकंड पर क्लिक करना है, बट हमें करना है फर्स्ट वाले पर। तो हमें करना क्लिक जनरल कोर्सेज पर। जैसे आप जनरल कोर्सेज पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर नीचे देखो ऑलरेडी रजिस्टर। मान लीजिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन की हो, किसी साल में किए हो, तो आपको लॉगिन करना है, बट अभी है मैं न्यू वाले बच्चे, तो मैं न्यू बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमें करनी है न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले आपको करना क्या है? पहले ऑप्शन पर आपको रेगुलर टिक करना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमीरपुर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है, रेगुलर ही होती है, तो रेगुलर रहने देना है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो ध्यान से आपको सुनना है। ये ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर गलती कर दी तो गलती कर दी, कभी भी सही नहीं होगी वो गलती। क्या गलती है वो? सिलेक्ट द कोर्स।
मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपने करना था एमएससी मैथमेटिक्स बट आपने कर दिया एमएससी बॉटनी, या आपने करनी थी एमएससी जोलॉजी बट आपने गलती से टैप कर दिया एमएससी मैथमेटिक्स पर, आपने करनी थी एमए इकोनॉमिक्स बट आपने गलती से टैप कर दिया एमएससी जोलॉजी को। तो यही रहेगा, आपको एमएससी जोलॉजी में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी और आपको वो तो मिलेगी नहीं क्योंकि आपने तो इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस दिया था। क्या करोगे फिर? ठीक है, तो कोशिश करना जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेनी, मुझे बाद में ऐसी गलती नहीं चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत स्टूडेंट मेरे पास आए थे कि सर ये गलती हो गई मेरे से, मैंने एमएससी जोलॉजी में टाइप करना था, मेरे से एमएससी मैथमेटिक्स में क्लिक हो गया और अब ये चेंज नहीं हो रहा। नहीं होगा चेंज, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भराओ, वो उसका भी प्रोसेस बताऊंगा मैं, कोई चक्कर नहीं, वो भी हो जाता सॉल्व। बट अभी आपको ध्यान रखना है, एमएससी जोलॉजी के लिए भर रहे हो तो ध्यान रखना 10 बार वेरीफाई कर लो, 20 बार वेरीफाई कर लो, सबमिट करने से पहले पहले एमएससी जोलॉजी टिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एमएससी जोलॉजी फर्स्ट टाइम क्लिक कर लिया है। जो भी आपका कोर्सेज है आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लिखने के लिए आप जो मर्जी आपका नाम हो आपको लिखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मैं यहाँ पर राहुल लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शर्मा। यदि आपका लास्ट नेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोड़ सकते हो। उसके बाद पूछे यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर, तो जेंडर पर आपके मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आपको मेल पर सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप फीमेल हो तो फीमेल पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर दिया गया आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पर आपको टैप करना है। टैप करके आप यहाँ पर बैक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने टैप किया उसके बाद मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर बैक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मुझे जाना 2002 में, तो मैंने 2002 पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद मेरे को जाना मार्च में, मैं चला गया हूँ। उसके बाद मेरे को जाना है 1 तारीख, तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है 1/3/2002। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका लिखा है ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ये याद रखना फ़ोन नंबर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मान लीजिए आपने गलत फ़ोन नंबर लिख लिया है तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, ओटीपी नहीं आएगा तो आगे जाके आपको दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो फ़ोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर से नीचे क्या है, आपका आधार नंबर है, तो आधार नंबर भी बार बार वेरीफाई करना। ये भी एक बार आपने डाल दिया तो डाल दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने गलती की भी है तो आपका बोलेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, क्योंकि आधार कार्ड आपका चला गया है उनके पास, तो आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद कन्फर्म करना पड़ेगा आधार कार्ड का नंबर। ओके, उसके बाद आधार कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर बोला गया है सेलेक्ट द कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, OBC, ST, SC। देखो अभी आपको सीट मिलेगी जी जिस पर आपने टैप कर दिया है। मान लीजिए आपने टैप कर लिया जनरल पर, आप चाह रहे हो कि मुझे भाई EWS में सीट लेनी है, कैसे लोगे आप, कैसे लोगे? आपको मान लीजिए आपको सीट लेनी है ST में, आपने जनरल पर टाइप कर दिया है, तो ध्यान देना गलती मत करना, कहीं पे भी दिक्कत आएगी। ओके, मान लीजिए आपने जनरल EWS में भरा तो इन्हें जनरल EWS सेलेक्ट करो। OBC का तो कोई बेनिफिशियल है नहीं, OBC है नहीं है एक ही बात है, OBC को एज इट जनरल ही माना जाता है। ठीक है, तो करना चाहते तो OBC कर लो, नहीं भी करते तो अभी जनरल रख लो, कोई मर्जी नहीं, OBC का कोई दिक्कत नहीं आएगी। है तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा आगे जाके, बाकी OBC का कोई ऐसे कट ऑफ कोई आपका इंप्लीमेंट नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, इससे कुछ नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे जनरल सेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है सिक्योरिटी पिन टाइप कीजिए, भरिए और रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आधार कार्ड का नंबर डाल रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए और फ़ोन नंबर को। उसके बाद मैं आके बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। 1 सेकंड में वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। ओके, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर कुछ आपकी नोटिफिकेशन आएगी, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको यहाँ पर यूज़र नेम दिख रहा है, आपको यहाँ पर पासवर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड से करोगे आप अप्लाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मुझे मत कहना कि सर मेरे पास तो ID नहीं आई, मेरे पास तो पासवर्ड भी नहीं आया है। तो जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। क्या लेना पड़ेगा? स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना है लॉगिन टू अप्लाई। ओके, तो मैं भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ 1 सेकंड। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आना है यहाँ पर लॉगिन पर दोबारा। अब लॉगिन पर दोबारा आने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन भी यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको करना है पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट पर दोबारा टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा भी जनरल पर आपको जाना है, जनरल कोर्सेज पर। अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आपको जाना है यहाँ पर लॉगिन हेयर। जैसे यहाँ पर लॉगिन करोगे आप तो वही टैब आया, ठीक है ओके, तो आपको बाहर से लॉगिन करना पड़ना। अब ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं हम, 1 सेकंड लॉगिन करके बताता हूँ। कुछ नहीं करना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना वही आपने यहाँ पर यूजर नेम डालो और वही पासवर्ड डालो जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है अपने ID का, मेरी घंटा डाल देना। ठीक है, जो आपने भी डाला है उसको डालो यहाँ पर। ठीक है,
ओके, नाउ योर फॉर्म स्टार्ट। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में देखते हैं हम। तो यहाँ पर कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। 5 स्टेप को आपको यहाँ पर गुजरना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, गुड। अब आप करोगे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पर देखो, पहले से जोलॉजी सेलेक्ट आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले कहा है यदि आपने गलती की है तो गलती की है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऐसे सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद सेलेक्ट कोर्सेज। तो आपको यहाँ पर दोबारा एमएससी जोलॉजी पर आपको क्लिक करना है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखो, शुरू मैं बात करूँ, थोड़ा फ़ोन आ गया था मेरे से, तो मैं दोबारा वही बात करता हूँ जो मैंने अभी बात की है, रिपीट कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एमएससी जूलॉजी पहले से सिलेक्ट रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर पहले से सिलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर बस एमएससी जूलॉजी दोबारा सेलेक्ट करना है, नीचे वाले को। और आपके यहाँ पर 4 कोर्सेज आ जाएंगे। टूल एंड टेक्निक्स, ये आपका 4th सब्जेक्ट है। 3rd आपका बायोकेमिस्ट्री है। 2nd आपका यहाँ पर सलवायो है। और 1st आपका यहाँ पर टैक्सोनॉमी है। ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने आपने ये चारों कोर्सेज। ओके, चारों कोर्सेज आ गए, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम। आपका नेम पहले से फिल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल है, आप मेल हो फीमेल पहले से फिल है, आपकी ईमेल पहले से फिल है, आपको फ़ोन नंबर पहले से फिल है, आपको बर्थ नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड आपका फिल है। कैटेगरी आपको यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो आप। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी। मान लीजिए मैं यहाँ पर दोबारा जनरल ही कर रहा हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद रिलीजन, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, हिंदू यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा। ओके, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, सिंगल हो, अदर्स हो, जो मर्जी हो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना नेशनलिटी, ये इंडियन या अदर्स हो। उसके बाद एंटी रैगिंग। ओके, एक सेकंड ये न्यू फॉर्म आ गया इस बार, एंटी रैगिंग फॉर्म। क्लिक हियर टू रजिस्टर एंटी रैगिंग फॉर्म। देखो, एंटी रैगिंग फॉर्म इस बार न्यू है, पिछली बार नहीं था। एक बार देख लेते हैं क्या इधर। यहाँ पर क्लिक हियर बोला है, भरने को बोला गया है, एंटी रैगिंग फॉर्म भरने को बोला गया है। हर बार नहीं होता है ये, इस बार एंटी रैगिंग फॉर्म भी आ गया है, ठीक है। एंटी रैगिंग फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो डालो भाई नाम राहुल, ओके। उसके बाद मिडिल नेम तो है नहीं, सर नेम डाल द्वारा शर्मा। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको डालना है, ठीक है। 83 538 79 874, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दीजिए। सिंपल चीज़ें ये आप कर सकते हो ना, फिर भी मैं सोचता हूँ कहीं आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एक सेकंड मेल भाई डालते हैं ना, जो बाहर डाली थी मेल, ठीक है। सिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ भी रहने वाले आप हो। सुजानपुर। स्टेट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश अपनी। ओके, स्टेट सेलेक्ट कर लिया हमने। नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन पहले से है, ठीक है। पेरेंट्स एंड गार्डियन नेम, ओके डाल देते हैं पेरेंट्स नेम भी। उनका फ़ोन नंबर भी मैंडेटरी है, ओके डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। चलो सेम डाल देते हैं। 83 538 79 874। अरे उनकी भी मेल है उनकी मेल भी कंपलसरी, वाह। घर वालों की मेल ना हो तो सिटी, घर वालों की सिटी वही डाल देते हैं। सिंपल फॉर्म में भर सकते हो आप, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश। एड्रेस अच्छे से भरना आप, ठीक है ना, जो आपका रियलिटी है ना, ऐसे में लिखना। ओके, कौन आप देखो, आप यहाँ पर नीचे आपका कॉलेज का पूछा गया है, ठीक है। तो कॉलेज आपका हिमाचल प्रदेश से आएगा। ये कॉलेज का नेम यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। वैसे ऊपर सर्च नहीं है, नहीं सर्च नहीं है, तो आप ढूंढिए आप। एन से स्टार्ट होगा आपका, ये जी से भी हो सकता है। देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट होता है ये। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर भी लिखा होता है कई जगह, और कई जगह आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर लिखा होता है। देख लेते हैं हम, जो मर्जी लिखा हो। गवर्नमेंट कॉलेज रामसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तागुड़, कहाँ यार? गवर्नमेंट चंबा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट मंडी, गवर्नमेंट डिग्री स्कूल। अब इसको ढूंढो भाई, वाह। ये मिल गया, ठीक है। आपको यहाँ पर जल्दी हो जाएगी आपको। नहीं ये नहीं है ये नहीं है, एक सेकंड, कहाँ है यार? ओके, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, C11275, ठीक है।
सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ओके, डिटेल खुद आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कॉलेज नेम सेलेक्ट करोगे ना, आपकी डिटेल खुद आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बोला गया, सेलेक्ट द कॉलेज फर्स्ट एंड फिल द फॉलोइंग कॉलेज डिटेल्स। यार कितना बड़ा फॉर्म है ये। ओके ओके, चलो छोटी छोटी बातें तो बता देता हूँ यार, इधर भी आप गलती करोगे आप। क्या बोला इधर, कॉलेज कोड, कॉलेज डायरेक्टर नेम, कॉलेज का डायरेक्टर नेम। अब डायरेक्टर कौन होगा कॉलेज का, कॉलेज फर्स्ट नेम एंड देन फिल द फॉलोइंग कॉलेज डिटेल, कॉलेज डायरेक्टर नेम। आप यहाँ प्रिंसिपल का नाम डाल सकते हो यार, ठीक है। देख लेना, प्रमोद होगा आई थिंक, चेक कर लेना। मैं तो इस तरह कुछ भी डाल रहा हूँ ना, प्रमोद लिखता हूँ, देख लेना। प्रमोद क्या नाम है उसका, कॉलेज फ़ोन नंबर। एक सेकंड ये काम ख़राब हो गया यार। अब कॉलेज का डिटेल डालना पड़ती है भाई इधर। कॉलेज का फ़ोन नंबर डालना है ना आपने, ओके। तो ये आपका कॉलेज का फ़ोन नंबर है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं कॉलेज का फ़ोन नंबर इधर, ओके। और एक बार देख लेते हैं क्या है, कौन है डायरेक्टर इधर, एक बार सेकंड। वैसे तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ही आएगा इधर, क्या कौन डायरेक्टर हो गए तो ना, प्रिंसिपल डालना। प्रमोद है, एक बार देख लेना, नाम उनका बाहर ही आ रहा है, उनको फोटो पे आ रहा है, उनका नाम भी आ रहा है उनकी साइट पर, तो देख लेना उनका नाम क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं डाल रहा हूँ यही। उसके बाद सेट कौन सा कर रहे हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है आपके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी यहाँ देखो ये है, ठीक है। नेम ऑफ द कोर्स जो भी आप कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ MSc जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास छोड़ो, कंपलसरी नहीं है। और ये देख लो तो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हो। नीचे पुलिस स्टेशन और कॉलेज तो हमीरपुर लिख दो यहाँ पर, ठीक है भाई। पहले नहीं थी ऐसे डिटेल लें, अभी पक्का कर रहे हो ये आपको, ये कन्फर्म कर लो, कन्फर्म कर लो, कन्फर्म कर लो। ओके ओके, कन्फर्म करते चलो, जो भी आपके यहाँ पे डिटेल मांगी यही है। डन। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली बिकॉज दिस सर्वे इज टोटली कॉन्फिडेंशियल, सो नो वन पार्ट। ओके ठीक है। वर यू आर रैग्ड, नो डिड यू एवर रैग्ड, ओके नो रैग्ड, कुछ माफ करना है यहाँ पर, टिकट है, ओके। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ द नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। वाह भाई, हुई ये जीके आ गया है ना। मुझे नहीं पता भाई क्या है नंबर इनका, करना पड़ेगा इनको भाई पता पहले। ये तो इन्होंने भाई वो कीजी लगा दी ना, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर क्या नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। ओ इतना बड़ा है, मैं सोचा छोटा सा होगा 108 की तरह। भर दो इधर भैया, एंटी रैगिंग ये नंबर है आपके लिए, अच्छा होगा यहाँ पर देख लो नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद डज रैगिंग हैपन इन योर कॉलेज, नो करना, कहीं भी यस मा कर देना, ठीक है। एडमिशन लेनी है आपको, दिक्कत ना करे आगे जाके। सबमिट फॉर्म कर दो। क्या बोल रहा है अभी यार, कहाँ आ रही प्रॉब्लम। सबमिट करने के बाद कहाँ आ रही है प्रॉब्लम, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा रुक जाओ। प्रॉब्लम आपके यहाँ पर आ रही थी फ़ोन नंबर पर, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ आपको कहीं पर आपको दिक्कत आए, ठीक है। मेरे तो ये मोटिव है कि कहीं पर आपको परेशानी नहीं चाहिए, आप पहले से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो। कॉलेज फ़ोन नंबर बोला है और आपका साइट पर आपका लैंडलाइन नंबर है, और लैंडलाइन आपका नंबर वैलिड नहीं बोल रहा है इधर, क्योंकि इधर नंबर आपको डालना पड़ेगा कोई फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर, वो बोल रहा है डालने के लिए। तो यहाँ पे जो नंबर को 100 मैं नंबर कर रहा हूँ ना, वो डाल दीजिए। ये नंबर आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के क्लर्क का नंबर है। आपको कहीं दिक्कत भी आएगी तो आप इनसे फ़ोन भी कर सकते हो बाद में, पर परेशान मत कर देना यार कि साहिल सर ने वीडियो बनाई थी उसमें भाई ऐसा नंबर शो कर रहे थे, अब हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। देखो लाज रख लेना मेरी, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी ईमानदारी है, परेशान मत कर देना किसी को भी। मैं चाहता हूँ मेरी वजह से कोई परेशान हो। नंबर मैं शो कर रहा हूँ आपकी हेल्पफुल के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत आ रही है, नंबर बोला जा रहा है कि आपका लैंडलाइन नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको किसी का कॉलेज का फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा जो 90 ऐसे मतलब नॉर्मल सिम नंबर। तब मैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के कॉलेज के क्लर्क का नंबर शो कर रहा हूँ, बट दिक्कत मत करना, ठीक है। खास कर बोल रहा हूँ मैं, दिक्कत मत करना, ओके। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर आपकी सबमिट फ़ोन पर।
तो सबमिट फॉर्म पर टाइप क्लिक कर दिया मैंने। सारी डिटेल भरने के बाद आप ये सारी डिटेल भर लीजिए, उसके सबमिट आप टाइप कर देना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, लोडिंग लेगा, ये ओके कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आपकी आईडी वगैरह बताइए, इस आईडी को स्क्रीनशॉट ले लेना है, शायद आगे जाके ये फिल हो। तो हम भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके मान लीजिए कहीं मांगे ली इन्होंने आईडी कि अब ये भाई आपने फिल फॉर्म भरा था अब आईडी भरो, मुझे लगता मांगेंगे यार। कॉपी कर लेते हैं इसको मैं। प्रोसेस लंबा है, सुनते जाइए जो भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपने वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर देखो एंटी रैगिंग नंबर भर दिए मैंने। आप ही फॉर्म भरोगे, आप भी एंटी रैगिंग नंबर भरोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना प्रोसेस मेरा अभी तक हो चुका है। अब मैं चलता हूँ मैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सिंपल हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी भर लेता हूँ, ठीक है। राजेश, मदर नेम क्या डालूँ, सरोज, ओके। फर्दर ऑक्यूपेशन, प्राइवेट जॉब, जो भी आपको, जो आपका रियल बहुत डालना, ठीक है। मैं तो ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरी दिक्कत मत डाल देना, ठीक है। मदर ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ मत भर देना, ठीक है, हर कुछ मत भरना। ट्रेन नंबर छोड़ो, कंपलसरी नहीं है तो छोड़ो। इनकम देख लेना, आप देखो कोई EWS वाला हो, इनकम यहाँ पर डाल रहा हो 8 लाख, तो EWS भरा ना तो अच्छे से इनकम भरना, गलत मत भर देना। गार्डियन वगैरह यहाँ पर कंपलसरी नहीं है तो छोड़ो। परमानेंट एड्रेस में आ जाओ। अब परमानेंट एड्रेस मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख ही दूंगा मैं, हाउस स्ट्रीट, ओके, ठीक है। जो भी आपका विलेज वगैरह भर दो यार, इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिटी पोस्ट ऑफिस मैं अपना ही भर रहा हूँ, जो आपका अच्छा लगेगा वो भरिए आप। तहसील में भर देता हूँ यहाँ पर सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर भर देता हूँ हमीरपुर। आपका जो होगा वो ढंग से भरना, ठीक है। स्टेट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, और पिन कोड में यहाँ पर डाल रहा हूँ 17 काट पाए हैं, 17 ये मेरा है, अपना अपना देख ढंग से। कोर्स मोड में आपको यहाँ पर सेम कर देना है, सेम एज परमानेंट, इससे आपका नीचे भी यहाँ पर आ जाएगा लिख के। उसके बाद ये डिटेल है ना, ये भी अच्छी खासी डिटेल है, और आपको यहाँ पर भी कोई गलती नहीं करनी है। पहली डिटेल आपकी हो रही है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको HP बोर्ड से की है तो HP बोर्ड कीजिए, CBSE से की है तो CBSE, PSB से की है तो PSB, और ICSE से की तो ICSE। मैं यहाँ पर HP बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ईयर ऑफ पासिंग तो आपका 2017, 2016, 2018 जो भी है तो भरिए। रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी भर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ओके, कहाँ चला गया, 4 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको रोल नंबर भरना, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको एज पर द जनरल स्ट्रीम्स, एंड स्कूल आपको भर देना, आपका कौन सा स्कूल था, ठीक, कौन सा आपका स्कूल था वो भर देना आपको। परसेंटेज, अब ऐड परसेंटेज। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पर टैप कर देंगे भरने वाले पर, ठीक, टैप करना है ऐड परसेंटेज पर, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर सिस्टम में दिया है, हमीरपुर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस समझना है कैसे भरना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस। 2 तरीके होते हैं भरने के। मान लीजिए जो स्टूडेंट CBSE से की हुई है उनमें तो वो आई थिंक CGPA लिखे होगा है, और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से की है तो उनको तो वो लिखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स लिखे होते हैं। मान लीजिए मैं हूँ मार्क्स वाला, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं भर दूँगा भाई मेरे नंबर आए थे 582 नंबर आए थे मेरे 10वीं में, और मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 700 थे, 700 से मेरे आए थे 582। यहाँ पर मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, सेव पर नहीं करूँगा, ध्यान देने वाली बात है यार, ढंग से सुनना। कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने कैलकुलेटर पर क्लिक किया यहाँ पर आ गया भाई 83.14%, ओके, सेव कर लीजिए, आपकी सेव हो जाएगी। मान लीजिए मैं CBSE का हूँ, मैं HP बोर्ड का नहीं हूँ, तो मेरे को करना है यस आई एम ए CBSE स्टूडेंट, और मेरे को यहाँ पर CGPA डालनी है। तो मान लीजिए मेरी CGPA उस टाइम थी 7.26, इतनी मेरी CGPA थी। तो कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड, हाँ, मेरी CGPA कितनी थी, 7.26 मेरी CGPA थी। उसके बाद CGPA आपने लिख दी है तो सीधा आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आ जाएगी 72.60। तो ऐसा करना है, ठीक है, जैसा भी करना करते रहिए, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप सोचोगे यार यहाँ तो ऑप्शन गायब हो गया, मैंने तो भर दी थी, मुझे याद है भाई मैंने भरी थी, मुझे पूरी याद है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका फॉर्मेट उस हिसाब से बना है, ये NSC-VM का रूल है, ये 2 साल 3 साल हो गए मेरे को देखते हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर आपके परसेंटेज शो नहीं होगी, बट आपने सेव पर क्लिक कर दिया, याद से आपने सेव पर क्लिक करके कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं +2 पर।
तो प्लस टू में भी एच पी बॉस ईयर ऑफ पासिंग 2022, जो करना है करो भाई, रियल करना, गलत फलत मत कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट स्ट्रीम मैं पे अप कर रहा हूँ। देखो जो आपकी सब्जेक्ट थी, मान लीजिए आप मेडिकल के तो मेडिकल कीजिए, नॉन मेडिकल तो नॉन मेडिकल, स्कूल भर लीजिए जो भी आपके स्कूल से आपने की थी। ओके ठीक है, जो आप स्कूल, अब ऐड परसेंटेज पर आ जाओ भाई, रूल चलाओ। ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखा भी है बट लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी सीजीपीए थी तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग चल पड़ो। यदि आपकी मान लीजिए आपकी परसेंटेज थी तो परसेंटेज पे चल पड़ो। मान लीजिए आप 9 करिए यहाँ पर, पहले मैंने सीजीपी पहले समझा दिया, अब यहाँ पर मैं दूसरा समझा देता हूँ। 9 वाले पर आप मार्क्स ऑप्टेन पर आप क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर मेरे मार्क्स थे 440 नंबर थे मेरे प्लस टू में। ओके, तो 440 करता हूँ, मैक्सिमम मेरे कितने थे, 500 थे, तो 500 से 440 और कैलकुलेट पर मैं क्लिक कर दूंगा। मेरी परसेंटेज आएगी 88, मुझे पता था। ओके, सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेव हो गया वो। ओके, अब आना ग्रेजुएशन की डिटेल पर। स्टेटस कंप्लीटेड इनकम्प्लीट, तो मोस्टली स्टूडेंट की कंप्लीट हो चुकी है, मुझे पता कंप्लीट हो चुकी है। नहीं कंप्लीट हुई तो वही बताऊंगा, मैं सभी को बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट पर मैंने क्लिक कर दिया है। लास्ट एग्जाम आपकी कौन सी, थर्ड थी, थर्ड ईयर करो। और यदि सेमेस्टर था तो 6 सेमेस्टर भी होगा, यदि सेमेस्टर वाइज किया तो कई कॉलेज में सेमेस्टर वाइज चलता है। यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से क्लिक किया उस यूनिवर्सिटी से करना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग 2024 अभी किया आपने, 2024। ओके, कोर्स आपने इस टाइम करना है यहाँ पर, कहाँ आपका MSc। ओके 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 ठीक है, तो BSc कहाँ है, BSc मैंने सेलेक्ट कर लिया है। रोल नंबर डाल दो, रोल नंबर डालना अपना यूनिवर्सिटी वाला, कॉलेज वाला नंबर डाल देना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपका 22 से स्टार्ट होगा आई थिंक, या 24 से स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता, 21 हाँ 24 से स्टार्ट होगा आपका रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है। उसके बाद रिजल्ट आपका पास्ड है, रिजल्ट अवेटेड है, या रीअपेयर है। मान लीजिए आप टोटली पास हो चुके हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो भाई रिजल्ट देना है, अभी उन्होंने रिजल्ट देना है, अभी उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, एग्जाम हो गए उनका, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट अवेट पर आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको रिजल्ट तो ठीक आ गया है बट उनको रिपेयर आ गई है भाई, सप्ली आ गई उनको, चाहे सेकंड सेमेस्टर में उनको सप्ली आ गई है। जहाँ भी सप्ली आई है आपको रीअपेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले पास्ट पर क्लिक करता हूँ। यदि पास्ट पर किया है तो आपको परसेंटेज डालनी पड़ेगी, यदि रिजल्ट अवेट पर किया है तो आपको परसेंटेज नहीं डालनी पड़ेगी, यदि आपने रिपेयर किया तभी आपको परसेंटेज नहीं डालनी पड़ेगी। ओके, तो अभी मैं करता हूँ पास्ट पर, और पास्ट पर वही रूल बार बार चलेगा। सीजीपी का सिस्टम चलता है आपका। सीजीपी मान लीजिए आपकी आती है 9.32। ओके, तो कैलकुलेट पर क्लिक कीजिए, कहाँ कैलकुलेट वाला ऑप्शन, ये नीचे आपका कैलकुलेटर वाला ऑप्शन है। परसेंटेज आगे आपकी, सेव कर लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बोलोगे यार यहाँ तो शो हो रही है, ऊपर क्यों नहीं शो हो रही थी, आप रोगे मुझे पता है। देखो आपका एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको दिख नहीं रहा है, मे बी लैपटॉप में दिख जाए, मे बी नॉट, आई नॉट श्योर, बट दिख भी सकता, नहीं दिख सकता, वो तो इन्हें बनाने वाली दिक्कत है ना, जो टेक्निकल इशू है। बट भरी बट भर चुकी है, सोचना मत इसके बारे में, भर चुकी है। ये तो नीचे बॉक्स बड़ा था ना, इसलिए दिख रहा है। अब देखो ये बात आ गई यहाँ पर, हैव यू गिवन HPU एंट्रेंस एग्जाम फॉर PG क्लास। यहाँ पर आपको यस करना है। अभी कोई स्टूडेंट हो के नो कर दोगे, कहाँ से आपको एडमिशन मिलने वाली भाई, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है। जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया ही नहीं है उनकी एडमिशन नहीं होगी हमीरपुर के अंदर। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको करना है यस। क्या करना है आपको, यस करना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, छोटा सा बॉक्स है, दिखेगा नहीं, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं चाहिए। हैव यू गिवन HPU एंट्रेंस एग्जाम फॉर द PG क्लासेस, यस पर टाइप करना है। देन आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर था, 1 2 3 4 5, जो भी आपका रोल नंबर था, गलत फलत में भर देना। ठीक है, एंट्रेंस मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपके आए थे। मान लीजिए मेरे मार्क्स आए थे भाई 60 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, अब आप यहाँ सोचोगे कि यार कौन देख रहा है, 70 डाल देता हूँ, कौन देख रहा है 90 डाल देता हूँ। काउंसलिंग इसमें चेक होगा, मान लीजिए जो भरते रहो, काउंसलिंग इसमें देखेंगे कहाँ तुम्हारे 60 नंबर आए हैं, कहाँ तुम्हारे 80 नंबर आए हैं। ठीक है, ओके, तो ढंग से भरना। अब आते हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बोनाफाइड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दे सकते हो आप, तो मोस्टली यस ही करेंगे सभी, मुझे पता है। यस किए तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, नो किए तो मत करो। मान लीजिए आपके पास बोनाफाइड नहीं है, आप सोचेंगे नहीं यार हम तो हिमाचल वाले हैं, बोनाफाइड तो हमारे पास है नहीं, बनाना पड़ेगा। 26 तक बन जाता तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो, क्योंकि अपलोड होगा आगे जाके। है तो यस करो। डू यू बिलोंग टू द IRDP, IRDP का क्या फ़ायदा होगा। अब देखो BPL IRDP से आपकी कट ऑफ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने वाला, आपकी कट ऑफ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा आपकी, बट आगे जाके थोड़ी सी फीस आपकी कम होगी, थोड़ी सी फीस। मान लीजिए आपकी फ़ीस है 3700 रुपये, तो 3500 रुपये आपको फीस पे करना पड़े, 200 रुपये का आपको फ़ायदा होगा। तो एक सर्टिफिकेट अपलोड करने से अभी यदि आपके 200 रुपये बच रहे हैं
तो जैसे लास्ट आप यस कर सकते हो। यदि कट ऑफ पर कुछ नहीं होगा, पर कट ऑफ पर कोई असर नहीं होगा। ओके, तो यस किया तो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट डालू, आगे डालना पड़ेगा, मेरे को डालना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, तो मैंने प्रोसेस आपको पूरा बताना है मैंने। ओके, तो मैं इधर भी नो ही कर देता हूँ क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आपको यस यस करना है, आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट भरने हैं, वहाँ पर अपलोड करने हैं। शायद मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, किसके डॉक्यूमेंट भरूंगा यहाँ पर। ठीक है, डू यू ओनली सिंगल, ओके, सिंगल गर्ल चाइल्ड सीट तो उसी बच्चे को मिलेगी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर यस नो यस नो यस नो यस नो करेगा। यदि आप नो कर दिए तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मरते रहोगे कि यदि आप मैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड से हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने तो अभी अभी ये तो मान ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपने भरा ही नहीं था। यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो यस कीजिए। यदि आपने गैप लिया था +2 के बाद तो यस कीजिए, +2 के बाद। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट तो नहीं अपलोड करना पड़ेगा, बट आपको गैप लिए तो यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके बाद आपने गैप लिया था UGPG के अंदर। सोचो, एक चीज़ याद रखना ना, ये वाली +2 वाली बात है, कोई भी यहाँ पर यस मत करना, चाहे आपने गैप लिया था नहीं था, यस मत करना। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये NSC-BM वाले बहुत अजीब जैसे लोग हैं। ये क्या करेंगे, आगे जाके आपका +2 का गैप सर्टिफिकेट मांग लेंगे, जो उस टाइम आपने बनाया होगा नहीं बनाया होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद है कई बच्चों ने यहाँ पर दिक्कत की थी। तो मान लीजिए आपको कोई नहीं पूछने वाला आपको यार, ठीक है, +2 को नो ही करना, +2 के बाद आपने गैप लिया था नो ही करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नो ही करना, क्योंकि आपसे आगे जाके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यस करता हूँ। आई डिक्लेयर, ओके, एक सेकंड, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड बियर द साउंड मोरल। देखो दिक्कत आएगी, मुझे नहीं पता, देख लो, अभी नो ही करो, छोड़ो नो ही करो। UGPG के बाद गैप लिया था, इसमें आप यस कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, क्योंकि इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। कर दो यार, +2 वाली कोई कर दो, छोड़ो, क्योंकि लिखा नहीं है नीचे, यू नीड टू अपलोड वैलिड गैप सर्टिफिकेट टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो +2 वाले में लिखा नहीं है तो यस कर सकते हो, अपने गैप लिए तक तो ओके। तो मैं अपनी बात को कट करता हूँ, यानी अपनी बात को मैंने अपने छोड़े हुए बान को मैं वापस लेता हूँ अपने। मैंने कहा था कि आपको नो करना है, आप यहाँ पर यस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला नहीं है कि आगे आपके अपलोड करना है। ठीक है, यस कर सकते हो। UGPG के बाद गैप लिया तो यस कर सकते हो, नहीं लिए तो नो कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आप टिक करोगे भाई माना जाएगा। माइग्रेट स्टूडेंट है, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी से माइग्रेट हुए हैं, जैसे SPU ऑल्सो इज माइग्रेटरी। ओके, ये मत सोचना कि हम हिमाचल में तो ऐसा नहीं होगा। SPU ऑल्सो माइग्रेटरी स्टूडेंट हैं, PU ऑल्सो माइग्रेटरी स्टूडेंट हैं। ओके, तो SPU वाले क्या करेंगे, उनको अपलोड करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जिन्होंने SPU के अंडर अपनी BSc की है, अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाओ, अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, 26 तक आपके पास डेट है। फिजिकली चैलेंज्ड PWD के बोला गया है, एक्स सर्विस मैन के लिए बोला गया है, फ्रीडम फाइटर के लिए बोला गया है। इज देयर एनी ब्रदर सिस्टर स्टडी इन योर कॉलेज। यदि मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट ब्रदर सिस्टर पढ़ रहा है तो आप टेक कर सकते हो। ओके, तो उनका रोल नंबर डालो भाई, हाँ यदि पढ़ता है तो। आर यू मेंबर ऑफ द NCC और आर यू मेंबर ऑफ NSS। कोई फ़ायदा नहीं होगा, सोच रहे हो ना आपके NCC NSS का नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कल्चर एक्टिविटी, यस, कल्चर एक्टिविटी के नंबर मिलता है, कोटा होता है कल्चर का और स्पोर्ट्स का भी। यदि यहाँ पर यस करो तो आगे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, अपलोड करने के डॉक्यूमेंट आपको, तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना आगे जाके। ओके, अब करता हूँ मैं सेव है नेक्स्ट। मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़े से डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, ओनली द फाइल टाइप GPG, JPEG, PNG एंड PDF फाइल और 512 KB से कम वाले डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ठीक है, तो आपका जो फोटोग्राफ होगा उसका साइज़ क्या रहेगा, 200 से 200 पिक्सल रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। पहला है मेरा यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा है मेरा +2 सर्टिफिकेट, तीसरा है मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, फोर्थ है मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट, फिफ्थ है मेरा फोटो, सिक्स्थ है मेरा सिग्नेचर, सेवन्थ है मेरा PG एंट्रेंस एडमिट कार्ड या मार्कशीट। यहाँ पर आप एडमिट कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हो। यदि आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट क्या होती है, जहाँ पर आपका रिजल्ट आया था स्क्रीनशॉट लेना है उसका, अपने रोल नंबर वाले सेक्शन को मार्क कर लेना है, टिक कर लेना है, सर्कल कर लेना है, उसको अपलोड करना है। मोस्टली आप कोशिश करो एडमिट कार्ड ही करो। ओके, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपको बोलोगे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपने जो फॉर्म पीछे फिल किया था उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, नहीं तो SPU की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहाँ पर आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का PDF मिल जाएगा, उसको भरो और उसका फोटो अपलोड कर दो। ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हो एंटी रैगिंग के लिए। बाकी एंटी रैगिंग के लिए मैंने नंबर दिया था पीछे कलर का, आप उनसे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन से पूछ भी सकते हैं।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपको स्टेप ला जाओ, जो आपको बताऊंगा वीडियो को पॉज करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट भर दिए हैं। आप यहाँ पर कुछ भी अपलोड मत करना, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर दिया है। आपका यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, +2 ग्रेजुएशन, मैट्रिक, योर फोटो, सिग्नेचर, पीजी एंट्रेंस एडमिट कार्ड, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये अच्छे से भर देने हैं, सारे यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कैटेगरी भरा था, जैसे यहाँ पर बोनाफाइड भरा तो बोनाफाइड उनको डालना पड़ेगा। ये जिन्होंने SGG भरा था तो वहाँ पर सिंगल गर्ल जाट का भरना पड़ेगा, EWS का भरना पड़ेगा। जो भी अपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर भरना पड़ेंगे। यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो, बट सबमिट करने से पहले, सबमिट कर दिए तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन आ जाएगा आपका पेंडिंग, इनको अप्रूव करा जाएगा अनु कॉलेज के द्वारा। नेक्स्ट पर मैं टाइप कर रहा हूँ स्टेप 3 में आपको करना पड़ेगा पे 60 रुपये। ओके, सभी को पे करने पड़ेंगे 60 रुपये। 60 रुपये पे करने के बाद आप यहाँ पर लास्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। यही था प्रोसेस, दैट्स ओके। ऑल प्रोसेस आपका सबमिट हो चुका है। यदि आपने पे कर दी, पे करने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनल सबमिट करोगे। आपके पास समरी आ जाएगी और फाइनल सबमिट पर टाइप करो, फाइनल सबमिट कर दो, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।